हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सबसे पहले तो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का से बताना कि आप लोगों का आज का एग्जाम कैसा हुआ। पक्का से रिप्लाई मुझे चाहिए। एंड आप लोगों के मन का जो एक सवाल है कि भैया एमसीक्यू में हमारा कितना सही हुआ आउट ऑफ 15, तो भाई सब टैली कर लो ना। राइट, एकदम मेरे साथ में टैली कर लो, अच्छे से कर लो। तो आओ ना पहले फटाफट एक बार एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। भैया क्यों नहीं, अरे एग्जाम अगला देना है भाई कल, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, फटाफट करते हैं ना। देखो ना, तो जो आपका पहला एमसीक्यू है भाई, इतना आसान एमसीक्यू, मतलब क्या ही बोलूं। देखो ना क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। इसमें क्या क्या होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो क्या नहीं है भाई साहब, मर्टिलिटी। इतना आसान है। अगला बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज बोथ जर्नल एंड लेजर। अरे कैश बुक भाई, बिना देखे तो भी तुम बोल सकते हो। देख पा रहे हो क्या? अगला जो बात किया, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो सुनो ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होते हैं उसको बैलेंस तो करते नहीं है, तो जो जिस साइड का है उसको उस साइड में टोटल करके दिखा देते हैं। तो डेबिट साइड ऑफ कौन सा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इसको दिखा देंगे सेम साइड में। ठीक है, आगे जो देखो पढ़ाई प्रोविजन के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। यू कैन मेक अ प्रोविजन अकाउंट एज वेल। आपकी मर्जी है, चाहो तो बना लो। मुझे बहुत आसान लगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका बी होगा आंसर में, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर में होगा। अगर मैं बताऊं तो सोना, 325 का आपके पास में नॉर्मली डेटर दिया हुआ है, ठीक है ना। 2500 आपका फर्दर बैडेड हुआ है, तो आपके पास जो आ रहा है 322 500 इंटू 5%। हाँ कि ना, 16 125 का ये आंसर नहीं है। उसके बाद देखो ना, सुनना, 9500 आपके पास में ऑलरेडी जो आपके पास में बैडेड दिया हुआ है, ठीक है ना। 2500 का मेरे पास में फर्दर बैड हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये इसको आप लेस कर लो। पीएवीडी अकाउंट बनाने आता है, राइट। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, अकाउंट यू कैन मेक। और ये बताऊं, ये सेम टू सेम एमसीक्यू मेरे बुकलेट में है। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से करके गया होगा, एकदम 4 क्या हो गया, मतलब आई डोंट थिंक कि आपका पेपर एमसीक्यू खास करके उतना टफ तो नहीं है। हाँ, इसका मैंने एक क्वेश्चन देखा है आपका सिंगल एंट्री का, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी है। जी हाँ, मुझे उसमें लग रहा है कि गड़बड़ी है। बाकी चीजें आपका ठीक है, राइट। अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बात करता है ए ड्रॉज किया बिल आपके 3,60,000 का। यार तो सिंपल है यार, जो प्रोसीड्स की बात किया ना 240, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। प्रॉपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं फटाफट आपको आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप अपना मैच कर पाओ। एंड सोना, जो करके आना था वो आप तो करके आ चुके हो। बस आप एक बार देख लो कि आपका एमसीक्यू कितना करेक्ट है और आप कितना लेके आए हो, उसके अकॉर्डिंग वी कैन मैच। हाँ कि ना। एंड डिटेल में मैं ये पूरा पेपर का ही सॉल्यूशन मैं करके दूंगा आफ्टर योर एग्जामिनेशन। जैसे आप लोग एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं डिटेल में ये पूरा पेपर को मैं सॉल्व करा के दूंगा। उसका चाप नहीं है, मैं पक्का से करा के दूंगा, ठीक है ना। अगला देखो ना, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो आपका ऑप्शन है 360 का, ये भी बहुत आसान है। सुनना, 60,000 जो आपने गुड्स दिया है, ये आपका 1/5 है, तो टोटल गुड्स कितना होगा 16 टू 5/1। अरे ये तो आता है ना, कितना आ गया 3 लाख का। और आपने इसको कितना भेजा है 20% अबव कॉस्ट, तो 3 लाख प्लस 20 कितना हो गया 360। इतना सिंपल सिंपल एमसीक्यू दिया हुआ है। ये जो आपका आंसर है, क्लोजिंग स्टॉक 60 का है, इंक्लूड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना 10,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जिसका सेलिंग प्राइस कितने का है 12 का, ये फालतू का दिया है 12 का। सेलिंग प्राइस जो दिया है ना, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे बोला है कि 10% ऑफ द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड फॉर 75% ऑफ कॉस्ट। भाई साहब बोला क्लोजिंग स्टॉक कितना अपीयर करेगा बैलेंस शीट में, तो 54। 54 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे जो बात किया, एक्स परचेज करता है गुड्स, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख का। वाई ने गुड्स को सेल कर दिया कितना में 1,50,000 का। पीएसआर आपके पास में दे दिया कि बोला कि इक्वल है। फिर बोला कि इफ द सेम सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस। रेमिटेंस कौन किसको देगा, सुनना, किसने गुड्स बेचा है, वाई ने बेचा है, तो वाई इज गोइंग टू रेमिट किसको, बोलना एक्स को। 1 लाख जो परचेज किया और 50 का जो प्रॉफिट हुआ आधा। अरे बताओ यार, इतना सिंपल, मतलब बताओ ना, आराम से तुम लोग कर सकते हो यार। आगे जो रेशियो की बात की है, ये भी आसान है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने सुना बहुत लगा, बहुत सारे लोग इसमें कांड करके आए हैं, बट आप लोग देख लो आप लोग क्या करके आए हो। ये तो गुडविल का, अरे यार कितना आसान, कितना है 9250। अगर मैं थोड़ा सा फटाफट में अगर मैं वो ट्रिक बता दूं, तो इसका जो है बोलो क्या, एवरेज प्रॉफिट 1734 का है, 12% तो टोटल निकाल लो। हाँ कि ना। फिर वहां से जो दोनों आपका ऑसेस माइनस लायबिलिटी करके जो आएगा वो आप निकाल लो, डिफरेंट कितना आएगा 9250 का। कैपिटलाइजेशन मेथड बात किया ना गुडविल का, कितना आसान है। आगे देखो, आगे जो बात करना चाह रहा है ये थोड़ा सा डिटेल में है। आप लोग आई होप सॉल्व किए होगा, बट हाँ इसका आंसर आपका 30% होगा। करेक्ट है क्या? आपका आंसर इसका 30% होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगला बता दूं, आपका 12 नंबर, तो इसका आंसर बोल कितना होगा 1,08,000। करेक्ट है, जो बच्चे ने किया है उसने करेक्ट किया है, राइट। हाँ, जो ये किया है बच्चे ने कांड किया है।
लेकिन हाँ इसका आंसर आपका 1,57,000 रहेगा। ओके चलो, ये तो आपके पास में AS1 कहाँ दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, ये तो सिंपल है ना, आगे ना, राइट। चलो बढ़िया, आगे जो देखोगे तो यहाँ पे DTL में रहेगा भाई साहब, रिवर्स करेंगे कितना से, 2500 से, ये भी बहुत खास नहीं है। जो बच्चा थोड़ा सा अगर ध्यान देके पढ़ा होगा वो आराम से संभाल लिया होगा। मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। बस फटाफट आप एक बार देख लो कि आपने कितना सही किया है। अगला अगर देखो तो ये तो और आसान है, सुनना, 250 मेंबर्स हैं, 5,000 करके आपको मिलते हैं, टोटल कर लो, हाँ कि ना, कितना आपको मिला है 1125, 1125 सुनना, ये जो मिला ये तो पहले का मिला है, राइट, ये अगले साल का मिला है जो बता दिया, बोला आउटस्टैंडिंग कितना है, तो इन दोनों को ले सके जो आएगा उससे लेस कर लो, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 2,15,000, सिंपल है, राइट। तो हमारी रिक्वेस्ट आप सबसे कि फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों का कितना एमसीक्यू करेक्ट है, मैच करके मुझे बताना, पक्का कमेंट करना, ठीक है ना। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ सेक्शन बी वाला थोड़ा सा तो आप लोगों को हिलाया है। अगर सेक्शन ए अच्छा गया तो बी तो थोड़ा सा हिलाएगा हिलाएगा, जो यहाँ पे किया है। लेकिन पेपर उतना भी टफ नहीं था, हाँ, थोड़ा सा लेंदी किया उन लोगों ने, बट हाँ ठीक है। अगर जो थोड़ा सा बच्चा पढ़ के गया होगा वो पूरा 4 क्या होगा ये मैं पक्का से श्योर कर सकता हूँ, राइट। चलो, तो ये सब जो पेपर है ना, आप लोग का एग्जाम एक बार खत्म हो जाए तो मैं आप लोगों के पास में आप लोग पास आऊंगा और ये मैं पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। और किस किस को चाहिए प्रॉपर सॉल्व इसका इस पेपर का आंसर सॉल्यूशन, आप लोग कमेंट पक्का से करना, मैं करके दूंगा, ठीक है ना। चलो जी, तो ये तो आपको हो गया, ये तो जो एडवेंचर का ही सवाल दिया है, मेमोरेंडम एडवेंचर से 7 मार्क का दिया इस बार, मतलब पेपर जो है आपके पास में गजब दिया है, एंड इट्स गुड, मुझे जो लग रहा है इट्स गुड पेपर, राइट। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो तो AS19 ये जो सवाल दिया है ना, ये सेम टू सेम मेरे मैट में है, सेम टू सेम मेरे मैट का है। अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो यार ये तो पूरा आप लोग कर ही लोगे, 7 मार्क आपके लिए भी श्योर था। तो ये दिया एनपीओ का सवाल है, एनपीओ भी ठीक है, अच्छा ये भी सेम टू सेम मेरे मेरे मैट का सवाल है भाई। मतलब देखो भाई साहब नालायकों लोग, मैंने ये पूरा चीज कराया है, मैंने पढ़ाया है आप लोग को, एंड मुझे जो लगता है कि आप लोग पूरा कर लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पूरा और नहीं देखने वाला हूं, ठीक है ना। ये आपका सिंगल एंट्री का सवाल है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि इसमें मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। अब बाकी समझ में आएगा 2-3 दिन बाद, इंस्टीट्यूट जब खुद क्लैरिफाई करेगा एंड ऑल, ठीक है ना। बट मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, गड़बड़ी तो है इस सवाल के अंदर में। एंड बाकी पेपर ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल तो रहता है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इतना आपका पेपर टफ है, आसान है। तो मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मुझे जो लगता है ये पेपर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एंड गुड, आप लोग कितना किए हो, कैसे किए हो, आप लोग मुझे पक्का चैट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, राइट। अच्छे से आप लोग अपना अगला पेपर दो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यहाँ पे बस फटाफट देख लो, मैं बोलूंगा आपको बस एमसीक्यू टैली करो, बाकी चीज पे ध्यान मत लगाओ, ठीक है ना। चलो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल टेक केयर, बाय बाय, यस ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर, अपना एकदम बेस्ट दो, पूरा तुम लोग 4 क्या होगे, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।